भक्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज होली है, तो होलिका दहन की कथा आज हम सुनने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस पूरी कथा को बहुत ध्यान से सुने और इसका फल प्राप्त करें। होलिका और भक्त प्रहलाद की एक कथा है जिसमें होलिका होती है और जो विष्णु जी के भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्त प्रहलाद होते हैं। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नामक शक्तिशाली असुर था, जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था कि न उसे कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु मार सके, न अंदर मारा जा सके, न बाहर, न दिन में मारा जा सके, न रात में, और किसी अस्त्र शस्त्र से भी उसकी मृत्यु न हो सके। ऐसा वरदान मिलने के कारण उसमें अहंकार में खुद को ईश्वर बताना शुरू कर दिया और अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया कि सब मेरी ही पूजा करें, मैं ही क्या हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान विष्णु का भक्त प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप का एक प्रहलाद नामक पुत्र था जो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति करता था और उनका परम भक्त बन गया। प्रहलाद हमेशा विष्णु जी का स्मरण करता रहता था और उसके मुख पर केवल प्रभु प्रभु का नाम रहता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति से दूर रहने के लिए कई बार प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने कभी भी भगवान विष्णु जी की भक्ति करना नहीं छोड़ा। महर्षि व्यास रचित विष्णु पुराण में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को वसीले सांपों के पास छोड़ता, हाथियों के पैरों के नीचे डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे गिरवाया और गहरे समुद्र तक में भी डुबोया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल दिया। फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर थी। सारे प्रयास नाकाम होने के बाद अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में कभी न जलने का वरदान प्राप्त था। उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठने को कहा गया और होलिका ने ठीक ऐसा ही किया। वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन उसी समय भी जब वह अग्नि में बैठी तब भी प्रहलाद जरा भी न डरा और मन में केवल श्री हरि का स्मरण करता रहा। ऐसे में अपने वरदान को गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी के प्राप्त अग्नि से रक्षा करने वाला चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। ऐसे में होलिका जल गई और भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद सुरक्षित अग्नि से बाहर निकल गया। इसी दिन को याद करते हुए होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन माना गया। इस घटना के बाद प्रभु भक्तों में भगवान का आभार प्रकट किया और होलिका की चिता के राख और रंगों से रंगोत्सव मनाया गया। इसलिए होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव का त्योहार मनाया जाता है और होली को मनाया जाता है और होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली का त्यौहार हम मनाते हैं। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।